पूर्णिया के बायसी स्थित राजद कार्यालय में राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के नेतृत्व में बायसी के राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक अशरफी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कई दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजद के बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण कर राजद का दामन थामा। इस दौरान सभी लोगों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि राजद ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें रहकर बायसी का संपूर्ण विकास को धरातल पर उतारा जा सकता है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकास के राह पर ले जाया जा सकता है। इसको लेकर आज के इस कार्यक्रम में जिला के कई जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अलग अलग धर्म जाति के लोग कई पार्टियों को छोड़कर राजद का दामन थाम रहे हैं, जो राजद को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं राजद के बायसी प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक ने कहा कि राजद ही एक ऐसी पार्टी है जहां सभी धर्म जाति के बिना भेदभाव किए एक साथ रहते हैं, जिसे बायसी विधायक द्वारा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अलग अलग पार्टियों से लोग राजद से जुड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। इस मिलन समारोह रहा गया, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या क्या बातें चर्चा की? आज बायसी के राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय में इलाके के गणमान्य व्यक्तियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर भाई फुरकान साहब के नेतृत्व में उनके संगठन के सभी लोगों ने, दोनों प्रखंड के लोगों ने, जुन्नू रैन साहब और विजय यादव जी, चंदन यादव जी और बहुत सारे जिनका सूची आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सदस्यता ग्रहण किए। चूँकि अभी उभरता हुआ बिहार और विकासशील बिहार और श्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में इन लोगों ने पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और जिससे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगा और पूरे विधानसभा में विकास कार्यों का क्रियान्वयन संगठन के माध्यम से और संगठन के माध्यम से ज़मीनी स्तर का काम होगा, जिसमें हमारी बूथ कमेटी रहेगी, युवा पीढ़ी के लोग रहेंगे और जो मूल समाजवाद के लोग हैं, ये सारे लोग इस संगठन में शामिल हैं। अभी लगातार एक महानंदा बेसिन भरपूर है। देखिए, महानंदा बेसिन का जो इशू है, ये हमारे स्वर्गीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार के, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और महानंदा नदी उस वक्त बहुत तबाही मचा रहा था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें भारत सरकार के बजट में कुछ पैसे का भी प्रावधान किया गया था, जिसके अगेंस्ट पर कुछ जगह कार्यों का चला भी। लेकिन अब कोई अपनी सस्ती लोकप्रियता की वजह से अगर बैठक कर रहे हैं, ये पार्टी का कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि पार्टी सरकार में है और पार्टी का कोई गाइडलाइन नहीं है। जन भावना इस कार्यक्रम के विपरीत है, विरोध में है। चूँकि बायसी एक सैलाबज़दा इलाका है, यहाँ महानंदा, कनकई, दास, परवान, मैथी जैसी, पनार जैसी नदियाँ बहती है। चूँकि नदी का एस्टेट कहीं लोकेशन नहीं है, बड़ी बड़ी गांव को नदियों में कटकर यहाँ विलीन करा दिया गया। एक ज़माने में यहाँ उज्जैन कट रहा था, अभी वर्तमान में आपको मड़वा कट रहा है, ताराबाड़ी कट रहा है, हरिंदौर कट रहा है, बैरिया कट रहा है, गोटपर कट रहा है, अरावाड़ी कट रहा है, मालोपाड़ा तेलंगा कट रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी, जो यहाँ के जनमानस की सोच है कि बॉर्डर पिचिंग कराया जाए, इसी के लिए हम लोगों ने सरकार में भी दिया और सरकार ने इस बॉर्डर पिचिंग के प्रावधान को सर्वे करके अगले साल बिहार सरकार के इंजीनियरिंग चीफ से सारे गाँवों का मैंने दौरा भी कराया है। दौरा करके गए हैं, रिपोर्ट राज्य सरकार में लंबित है। चूँकि राशि आते ही इन योजनाओं का कार्य क्रियान्वयन किया जाएगा। महानंदा बेसिन तो ये तो फेलियर प्रोजेक्ट है,
और ये प्रोजेक्ट कभी भविष्य में सक्सेस भी नहीं होगा। और कोई भी प्रोजेक्ट जनता के जनहित के लिए किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी फेलियर है कि यहाँ की जनता इसका विरोध कर रही है। और जगह जगह पर जैसे बैठक हो रही है, आप लोगों ने सूचना दिया है, ये राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी की तरफ से कोई बैठक नहीं है, न पार्टी के आलाकमान का कोई निर्देश है। अब कुछ लोग कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी मनोभावना होगी, क्योंकि इस मामले को हम लोग सरकार तक ले गए हैं और इसमें हम लोगों ने भी विरोधाभास किया है, और ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, यहाँ की जनता की आवाज़ है। अगर ये बन जाती है तो लोगों को इससे फायदा होगा, इस क्षेत्र को नुकसान होगा, इसके बनने से इस क्षेत्र को फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि इसमें सड़क सा बांध बनने का प्रोविज़न है। तो यहाँ की नदियाँ स्ट्रेट कहीं से भी नहीं है, कहीं तिरछा काट रहा है, कहीं दायां काट रहा है, कहीं बायां काट रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए फेलियर है। और उस पर ज़मीन का जो सर्वे लिया जा रहा है, ज़मीन मालिकों से एनओसी देना है। जब हम एनओसी नहीं देंगे तो कार्य का क्रियान्वयन कैसे होगा। पूर्व में आप कांग्रेस से थे और आज राजद के साथ आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका और इस पार्टी में आपका क्या योगदान दिया? माननीय युवा नेता उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी यादव के विकास कार्यों से प्रभावित होकर हम लोग आरजेडी में शामिल हुए हैं, और इस पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग मजबूत करेंगे, और आने वाले दिनों में पार्टी को जो है पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की एक नंबर पार्टी बनाएंगे। वाह, अपना नाम? आपके साथ साथ कितने पार्टी के लोग इस पार्टी में शामिल हैं? हमारे साथ MIM भाजपा के भी लोग शामिल हैं, पार्टी में हुए शामिल हैं। आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आप मुख्य रूप से सबको बुलाए हुए थे, क्या क्या बातों की चर्चा हुई, संक्षिप्त में जाना? आज के मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य यह था कि 22 विधानसभा के विधायक माननीय सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब के क्रियाकलाप को देखते हुए अन्य दलों के बहुत से साथी आज राष्ट्रीय जनता दल का हाथ थामा है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और MIM के बहुत से लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है, जिसमें मुख्य रूप से फुरकान साहब पूर्व जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34, उन्होंने राजद का दामन थामा है। जुन्नू रैन साहब है, बैजनाथ शाह हैं, सचिन आनंद ठाकुर जी हैं और राजकुमार यादव जी हैं। बहुत से लोगों ने आज राष्ट्रीय जनता दल परिवार का यानी कि हाथ थामा है। 22 में विशेष रूप से वो लोग देख रहे हैं कि माननीय विधायक शुरू दिन से ही 22 विधानसभा को विकसित 22 विधानसभा बनाने के लिए यानी कि शुरू दिन से ही प्रयास कर रहे हैं। उनके कार्यों से प्रभावित होकर ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। अब्दुल राजिक, प्रखंड अध्यक्ष 22। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।